अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज तो बहुत ही मज़े की मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हम बना रहे थे। बस ये तो आप आजकल देखेंगे कि पहले तो कुछ दिन वीडियोस आई ही नहीं, तो आज जो आ रही हैं तो ऊपर नीचे आ रही हैं। पता है, मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एक्चुअली 2 दिन से हमारे घर गेस्ट बहुत थे, तो मैंने ना सारी वीडियोज़ जो है वो कर ली थी, रिकॉर्ड तो कर ली थी, लेकिन ये है इनका वॉइस ओवर करना, एडिट करना और फिर वीडियोस को सेट वेट करना रहता था। वो फिर पता है, जब मेहमानों को रुखसत किया, सारा घर अपना वाइंड अप किया, किचन वगैरह समेटा, तो साथ साथ आज मैंने ना थोड़ा टाइम से सारी वीडियोस को एडिट किया, सबका वॉइस ओवर किया। और सबका वॉइस ओवर तो नहीं किया, आपको पता है एक दिन में ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता से अपने सारे काम समेटे। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी आज की थी कि हम बनाने जा रहे थे चरगा। चिकन चरगा जो बनता है ना, बहुत ही जमी और लजीज खाना होता है ये। सबसे पहले तो दही मैंने ले लिया था। अच्छा जी, दही लेने के बाद मैंने ना इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था। सबसे पहले तो मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया एंड देन उस पर मैंने घर के कुछ स्पाइसेस डाले, भुना कुटा ज़ीरा, खुश्क धनिया, मिर्च, लाल मिर्च होती है वो, नमक और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नींबू का रस। बस ये सब डाल के मैंने अच्छी तरह से बैटर बना के रख दिया था। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए और सारे मसाले और दही यकजा हो जाए। अच्छा जी, मेरे पास जो चिकन था वो क्योंकि फ्रीज़ हुआ था, काफ़ी टाइम से मैंने निकाला हुआ था बाहर, लेकिन आपको पता है फ्रोज़न चिकन को एकदम से हम नहीं मैरिनेट कर सकते, तो काफ़ी देर वो बाहर निकला हुआ था। लेकिन मुझे अभी ना मुकम्मल तसल्ली नहीं थी कि अच्छी तरह से नहीं हुआ, मतलब ना मेल्ट नहीं हुई थी उसमें से बर्फ़। तो मैंने क्या किया ना, कप में आधा कप पानी डाल के ना, कढ़ाई में आधा कप पानी डाल के, तो मैंने ना चिकन को थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था ढाँप के, कि ये इसकी जो इतनी अंदर बर्फ़ रह गई है वो कम अज़ कम एटलीस्ट इसकी वो बर्फ़ ना पिघल जाए। तो बड़े अच्छे सा ना हो गया था चिकन, बिल्कुल उसमें से बर्फ़ वगैरह निकल गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, उस पे ये सारा जो बैटर हमने मिक्स किया हुआ था उसको अच्छी तरह से मैरिनेट किया मैंने। उस पर सबसे पहले तो आपने चिकन पे कट्स लगाने हैं, कट्स लगा के और आपने अच्छी तरह से सारा मसाला अंदर तक उसके लगा के, तो सारा जब हाँ जहाँ जहाँ आपने कट्स लगाए हैं तो उन कट्स के अंदर भी सारा मसाला भर देना है। वो लगा के हम चिकन को मैरिनेट करके छोड़ देंगे। चिकन जितना अच्छा मैरिनेट होगा और जितना लॉन्ग टाइम के लिए मैरिनेट होगा ना, उतना ही हमारा चरगा अच्छा बनेगा और बेहतरीन बनेगा। अच्छा, चरगे के चावलों की कोई ख़ास रेसिपी नहीं होती, बिल्कुल सिंपल राइस इसमें बनते हैं, सिंपल राइस सादे जैसे आप बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो इसकी बेसिक टिप है वो मैं आपको बताऊं कि थोड़े से स्पाइसी होंगे दैन अदर राइस, क्योंकि थोड़ा सा ये स्पाइसी फूड में शुमार होता है चरगे का। वैसे तो स्टीम रोस्ट करके भी लोग चरगा बनाते हैं, अरेबियन डिश है, वैसे ये अरबी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये तो पूरा जानवर, मतलब जैसे बकरा है तो पूरे बकरे की मंदी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे तो अरबी लोगों के तो शौक़ हैं ये बहुत ज़्यादा। तो हम क्योंकि छोटी सी मुर्गी का बना रहे थे चरगा, तो उसके लिए भी मैंने सोचा राइस जो है ना वो थोड़े से हम स्पाइसेस से थोड़े ज़्यादा मसाले वाले, मतलब बहुत ये नहीं कि मसाले वाले से मुराद की मिर्च नमक वाले होंगे, लेकिन मतलब थोड़े अच्छे होंगे। लाइट फूड नहीं होता ये, थोड़ा हैवी फूड होता है। तो एज़ यूजुअल जो हमने सादा मसाला बनाना होता है प्याज़ों का, वैसे ही मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। प्याज़ों को अच्छी तरह से पील ऑफ करूँगी। अच्छा जी, आज तो कोई दिन ही ऐसा था, पहले टमाटर मेरे 1-2 ख़राब निकल आए, तो प्याज जैसे ही मैंने छीला प्याज ख़राब निकल आया, तो वो प्याज फिर मैंने ख़त्म कर दिया, हटा दिया, क्योंकि हांडी में जहाँ हम इतना खर्चा कर रहे होते हैं, तो पहले तो मैंने अच्छी तरह से उसको, बाहर से तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था लेकिन अंदर से ख़राब निकला है। वो प्याज मैंने हटा के और प्याज काट लिए थे, तो और प्याज काट के मैंने डिशली में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिए। प्याज ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मैंने सोचा जितनी देर में चले प्याज ब्राउन होते हैं तो हम अपने टमाटर वगैरह ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए मैंने छोड़े हुए थे, वो अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस पे कमेंट्स लाजमी किया करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें हमारे चैनल को। आपके एक क्लिक से दूसरों को बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, और आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान कितना मोटिवेट होता है आपके एक क्लिक से। उससे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को सजेस्ट करें, कमेंट करें। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछें, कुछ अपना बताना चाहते हैं तो वो बताएं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, ये तो प्याज और जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो उनमें ना आप गरम मसाला डाला करें। जब भी आप चावल बनाएं ना, चाहे आप गोश्त वाले हैं, चिकन वाले हैं, सिंपल है, जो पुलाव है, जो भी है, आप ना प्याज जब ब्राउन होने के करीब आएँ तो आप उनमें गरम मसाला डाल के 1-2 मिनट फ्राई किया करें। बड़ा प्यारा सा टेस्ट आता है चावलों में, बड़ा ही मज़े का ना गरम मसाले का। अच्छा, खड़े गरम मसाले प्याज़ों में डाले जाते हैं, क्योंकि चावलों में ना खड़े गरम मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब हम इसमें खड़े गरम मसाले सारे डाल लेंगे तो फिर हमने ये देखना है कि हम अब इसको थोड़ी देर ना, मतलब 2 से 3 सेकंड, मतलब थोड़ा सा आपने बस स्टीर करना है, ताकि प्याज जो अगर
अगर तो प्याज़ों का कलर ज़्यादा डार्क हो गया तो आपके सारे राइस का कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने मतलब मैं ये कहती हूँ ना कि कम चीज़ का हल हो जाता है, ज़्यादा अब जली हुई का हल नहीं होगा, वो वेस्ट ही है आपकी। कम अगर चीज़ डाल गई, अगर मिर्च है, नमक है तो और किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा का हल नहीं होता। अच्छा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो है वो प्याज और उनको गरम मसाला वगैरह डाल के और ब्राउन सा कर लिया था। फिर उसमें ब्लेंडेड टमाटर मैंने डाल दिए थे। ब्लेंडेड टमाटर डाल के अच्छी तरह से मसाला फ्राई कर लिया था। मसाला जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो उसके बाद ही आपने पानी ऐड करना होता है। इस चीज़ का वेट किया करें कि आपका मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से पानी अपना ना ऑयल छोड़ दिया करे, क्योंकि ऑयल जब तक नहीं छोड़ता मसाला, इसका मतलब है कि वो फाइनली कुक्ड नहीं हुआ। मसाला भूनने के बाद अच्छी तरह से सब मसाला भून गया तो मैंने दूसरी तरफ चिकन को जो मैरिनेट करके रखा हुआ था उस चिकन को मैंने अच्छी तरह से निकाल कर तो गर्म तेल में डाल दिया था फ्राई होने के लिए। कढ़ाई में तेल डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। फिर मैंने अच्छी तरह से कढ़ाई में रख दिया था चरखे को फ्राई होने के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसको हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई करना था। वैसे तो काफ़ी देर हो गई थी इसको मैरिनेट हुए। मैरिनेट जितनी ज़्यादा देर होगा ना, आपका चरगा बोटी अंदर तक उतनी ही पकी हुई होगी। और अगर तो आपका अच्छी तरह से ये फ्राई नहीं होगा, मतलब अगर तो अच्छी तरह से ये मैरिनेट नहीं होगा तो अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो भी कच्चा रह जाएगा। एक तो मैंने इसको ना पहले आधा कप पानी में बॉयल करके पका भी लिया था, लेकिन दोबारा फिर मैंने ना फ्राई कर लिया था डीप फ्राई। उसमें बहुत अच्छी तरह ये कुक हो गया था, मतलब कोई भी कसर इसमें बाकी नहीं रही थी। एंड तक बिल्कुल फाइनली कुकड था। अच्छा जी, ज़िंदगी में हमेशा हमें ना दुख और खुशियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। दुख हम हर वक्त साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस ये है, मैं आप सबको भी यही कहूँगी और हम सबको भी चाहिए कि अपने आप को जो है ना बिल्कुल गमों में जकड़ें मत। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें और अल्लाह की तरफ देख कर के बस या अल्लाह तेरे हवाले, हर चीज़ तेरे हवाले, अल्लाह ताला के हवाले कर दें। कुछ लोग जब बहुत अरूज में होते हैं वो खुदा को भूल बैठते हैं, वो नहीं जानते के ऊपर एक रब भी है, लेकिन वो उस वक्त क्योंकि खुद अरूज में होते हैं और उनको दूसरे का ज़वाल नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए आप बिल्कुल भी ये परवाह ना करें कि आज वो अरूज में है, वो मजबूत है तो हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि अरूज और ज़वाल जो है वो खुदा के हाथ में है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ, कि खुदा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील करता है। तो लिहाजा आप भी इन परेशानियों को दिलों में जगह ना दें, अपनी सेहत को डाउन ना करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने रब पे भरोसा रखें। बस मैं आपको यही कहूँगी, अपने खुदा पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात भी है। होता है ऐसा ज़िंदगी में, बाज़ औक़ात मौका आता है कि शायद आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, शायद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन इंशाल्लाह बाय पासिंग टाइम अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे से नवाजेगा, बेहतरीन से नवाजेगा। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द वो देगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं था। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, खुदा की ज़ात को हमेशा अपने जहन में रखें कि हमारा एक रब भी है। कभी ये ना सोचें, कहते हैं ना कि जो मुसलमान है वो परेशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान के पास खुदा है, अल्लाह की ज़ात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो परेशान हो या उदास हो। इसलिए हमेशा अपने ख़्यालों में अल्लाह ताला को याद करें, अपने दिल में अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखें, ताकि आपका ईमान मजबूत रहे। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, आपके सारे रिश्ते आपका हाथ छोड़ देंगे, नाता तोड़ देंगे। होता है ऐसे, अक्सर ऐसा होता है, इंसान जो है वो अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन ये कुछ वक्त की बात होती है, सब कुछ सेट हो जाता है बाय पासिंग टाइम। अच्छा जी, अब तो मेरे बच्चों ने भी शोर डालना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ कि जब भी व्लॉग बनाऊँ, बातें करूँ तो करती चली जाऊँ, लेकिन बच्चों की वजह से बस थोड़ा ज़्यादा बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी दावत थी, जिस दावत की मैं डिफरेंट डिशेज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सा प्यार आप सबके लिए, बहुत सी दुआएं, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।